फाइनली सिंपल एनर्जी कंपनी ने लॉन्च कर दी है सिंपल वन जनरेशन 2 मॉडल। वैसे तो लास्ट टाइम हम लोग 10 महीने पहले आए थे, तब हम लोगों ने चलाया था सिंपल वन जनरेशन 1.5। उसमें कुछ बदलाव थे, उसमें रेंज थोड़ा सा अपडेट हुआ था एंड कंपनी ने उसमें कुछ स्क्रूटाइजेशन किया था। अब फाइनली जो जनरेशन 2 है, जनरेशन 1.5 से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है। बहुत कुछ पे काम किया कंपनी ने, यूआई चेंज हो चुका है, वेरिएंट्स ऐड हो चुके हैं और एक नया वेरिएंट, अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो कर लेना, वहाँ पे मैंने पब्लिश किया एक नया वेरिएंट कंपनी लाने वाली है जिसमें भैया 400 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। फिलहाल जो वेरिएंट्स की हम बात कर रहे हैं वो आपको अभी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल वन का एक बेस मॉडल है, दैट इज सिंपल वन एस, जिसमें आपको 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलेगी। उसके बाद जो सिंपल वन है उसमें कंपनी ने 2 मॉडल कर दिया। पहले सिर्फ एक मॉडल आता था 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, अब आएगा 4.5 और 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अच्छी बात क्या है, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने गाड़ी चलाई थी उसमें एक फिक्स बैटरी थी और एक रिमूवल बैटरी थी, बट इस टाइम कंपनी ने क्या किया है, जो रिमूवल बैटरी टोटली हटा दिया है। अब सब में आपको मिलने वाला है प्रॉपर फिक्स बैटरी, वो भी फ्लोर बोर्ड के नीचे। वॉक अराउंड थोड़ी देर 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बताता हूँ। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखो जिससे पता चलेगा कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। जनरेशन 2 2026 मॉडल ऑफ सिंपल वन। अब यहाँ पे आपको जो 3 मॉडल मिलते हैं, 3.7, 4.5 एंड 5 किलोवाट बैटरी पैक। अब इसमें आईडीसी रेंज कितनी मिलती है, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप एंड, जो मैं अभी के टाइम में चला रहा हूँ। 265 किलोमीटर की आईडीसी रेंज और रियल वर्ल्ड रेंज मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूँ, लाइक 1 किलोवाट आवर बैटरी पैक आपको 30 से 35 किलोमीटर की रेंज आराम से प्रोवाइड कर देता। तो उस हिसाब से हिसाब लगा लेना कि 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक कितना आपको रेंज देगा, तो उतना रेंज आपको इको मोड में मिल जाएगा। अब कंपनी ने यहाँ पे है ना मोड्स भी ऐड किए हैं टॉप एंड में, खासकर जो 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक है। इसमें पहले क्या आता था, आपको 4 मोड मिलते थे। एक आता था इको मोड, तो इको से भी एक और मोड ऐड कर दिया, दैट इज इको प्लस, जो कि आपको ज़्यादा रेंज और प्रोवाइड करता है और ज़्यादा रेंज आपको मिलती है उसमें। और यहाँ पे एक और मोड ऐड किया है, पहले था सोनिक, जो टॉप एंड मोड था उसमें भी एक और मोड ऐड कर दिया, दैट इज सोनिक प्लस। अब सोनिक प्लस ऐड करने से क्या हुआ है, ये जो सिंपल वन जनरेशन 2 है इसमें अब आपको टॉप स्पीड मिलती है 115 किलोमीटर की, जबकि पहले मिल रही थी 105 किलोमीटर की। अब जो दूसरा मॉडल है दैट इज 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, उससे आपको 236 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलने वाली है। हालांकि वो गाड़ी अभी है नहीं हमको चलाने के लिए, लेकिन उसमें भी अच्छी खासी रेंज मिल जाती है। और जो सबसे ज्यादा लोग परचेस करने वाले हैं दैट इज सिंपल वन एस, और जिसमें आपको मिलेगा 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अब कंपनी ने यहाँ पे बैटरी में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिस कारणवश जो बैटरी से पहले 151 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिल रही थी, अब आपको 190 किलोमीटर तक की आईडीसी रेंज मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने बैटरी पे काम किया है। ये जो बैटरी है वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है, इसी कारण से ये बैटरी ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा टॉप स्पीड की बात करते हैं तो आप अगर लेते हैं टॉप एंड वेरिएंट 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक तो 115 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है। लेकिन अगर आप लेते हैं 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक सिंपल वन का, तो आपको मिलता है 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। और अगर आप लेते हैं 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ सिंपल वन एस, तो यहाँ पे जो टॉप एंड मिलती है अगेन 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे जो 0 to 40 है ना, उसमें काफी सारा चेंजेस देखने को मिलता है। 0 to 40 का जो स्प्रिंट है वो पहले लेता था 2.77 सेकेंड, अब वो घट के हो चुका 2.55। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोटर है वो थोड़ा सा अपडेट हुआ है और व्हीकल लाइटर हो चुका है। पहले थोड़ा हेवियर साइड था, अब थोड़ा सा लाइटर हो चुका है, इस कारण से एक्सेलरेशन काफ़ी क्विक हो चुका है। अगर मैं वही बात करता हूँ सिंपल वन का 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, तो यहाँ पे 0 to 40 हो जाता है इन 3.3 सेकेंड्स एंड 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक से जाते हो तो 0 to 40 इन जस्ट 3 सेकेंड। अगर मैं मोटर की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे है मिड ड्राइव मोटर और यहाँ पे बेल ड्राइव सिस्टम मिलता है। टॉप एंड का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 8.8 किलोवाट का मैक्स पावर आउटपुट निकालता है। लेकिन जो बाकी 2 मॉडल्स है 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड जो 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक, उसमें मोटर कितना मिलता है, तो दोनों में आपको 6.4 किलोवाट का PMSM मोटर मिलने वाला है। इसके अलावा मैं एक और अगर बड़ी चेंज की बात करता हूँ वो है इसका टच स्क्रीन। पहले 7 इंच का टच स्क्रीन वो कॉमन था, चाहे आप सिंपल वन एस ले या सिंपल वन ले, दोनों का ही जो टच स्क्रीन है वो सेम था। राइट नाउ सिंपल वन एस में आपको नॉन टच मिलता है और सिंपल वन में आपको मिलता है टच स्क्रीन, तो ये डिफरेंस है। चलो अब सीधे गाड़ी की तरफ चलता हूँ, वॉक अराउंड बताता हूँ आपको कि गाड़ी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ये है सिंपल वन, वो भी जनरेशन 2। देखो लुक वाइज तो आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो ये नया एक मिरर आया यहाँ पे,
बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया सा मिरर देखने को मिलता है। यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंजेस किया है DRS में, और यही इंडिकेटर है इसका। और यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा वेंट दिया है जहाँ से हवा अंदर जाए। इसके अलावा भाई बहुत सारे अपडेट है, मजाक से हटके गाड़ी का डिज़ाइन जैसा लग रहा है, सही लग रहा है ना आपको, सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जो सस्पेंशन है ना, इसको रीट्यून किया गया। वैसे मेरे पास जो कलर है ना, ये डुअल टोन कलर है। ये ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन बहुत सही लगता है मेरे को। मैं पिछले बार भी ऐसा ही एक मॉडल लेके गया था रिव्यू करने के लिए, तो सेम वही मॉडल है। डिज़ाइन कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो है ये सीट। पहले क्या था ना, ये सीट की हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, मेरे को ज़्यादा लगती थी। लेकिन अब क्या हुआ है ना, इसकी सीट की जो हाइट है ना, वो 16 mm कम कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जो फीमेल राइडर्स है ना, उनको भी ये गाड़ी चलाने में फिजिबिलिटी होगी। इसके बाद भाई इंस्ट्रूमेंट पर रुक जाओ, थोड़ी देर से आता है ना, उस पर एकदम ज़्यादा तुरंत फोकस मत करो, रुक जाओ। सो यहाँ पे देखोगे तो एक फ्रंक ऐड किया है, छोटा सा फ्रंक है, बट ठीक है, काम चल जाता है। इसके अलावा ये फिजिकल की अच्छी बात है भाई, मेरे को वो अभी भी प्रॉक्सिमिटी वाला बिल्कुल पसंद नहीं। ये USB चार्जिंग का दिया हुआ है, बट ये नॉर्मल USB टाइप सी नहीं है, नॉर्मल वाला है, ठीक है। और इसके अलावा है यहाँ पे एक नया चार्जिंग का पूरा सिस्टम इन्होंने सेटअप किया है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे यस, तो ये है चार्जिंग का फ्लोर बोर्ड, सेम उतना ही है जैसा पहले था। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखते हो स्विच गियर्स पे, तो स्विच गियर हो चुका है टोटली चेंज एक नए अपडेट के साथ। ये आपका नॉर्मल लाइट, ये इंडिकेटर्स, ये जॉयस्टिक ऐड हो गया। ये टच स्क्रीन वाला मॉडल है, डोंट वरी, ठीक है। 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक में जो आता है वो टच स्क्रीन वाला ही। और ये जो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली क्या है ना, जैसे लाइट सेंस करता है। अभी दिन का समय तो लाइट है, तो ये ब्राइट हो जाएगा, जैसे अंधेरा हो जाएगा तो ये पूरा डार्क हो जाएगा। तो ये थोड़ा वैसा है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, वैसा सिस्टम है। अब स्विचेस की बात करें तो देखो, ये जॉयस्टिक है, इससे आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हो, बताता हूँ। यहाँ पे ये हॉर्न है, और इस साइड किल स्विच है, और मोटर ऑन ऑफ करने का यहाँ पे है। ये आपका मोड सिलेक्शन है, और इसके साइड में है हज़ार्ड लाइट का। और नीचे फाइनली आ चुका है क्रूज कंट्रोल, जो कि पिछले बार नहीं था, इस बार क्रूज कंट्रोल आ चुका है। सो साइड से लुक ऐसी कुछ गाड़ी की आती है। और यहाँ पे जो रियर सस्पेंशन है ना, अरे कहाँ से दिखाओ, ये रहा। तो ये भी थोड़ा सा है ना चेंज किया है, थोड़ा सा रीट्यून किया। और यहाँ पे बेल्ट ड्राइव सिस्टम है। ये टायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी ग्रिपिंग है। रियर एंड की बात करते तो अगेन सिग्नेचर सिंपल एनर्जी का टेल लाइट देखने को मिलता है। इसमें एक और चीज ऐड कर दी है इन्होंने, जैसे एथर एनर्जी में है ना, जैसे ही आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते तो पीछे के लाइट ब्लिंक करते, तो इसमें भी कुछ वो सिस्टम डाल दिया है। यानी पैनिक ब्रेकिंग में पीछे के लाइट ब्लिंक करने लगेंगे, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जिसको बोलते हैं। ये ओपन करा बूट स्पेस, और ये रहा बूट स्पेस, काफी अच्छा बूट स्पेस है, मजाक से हटके। पहले यहाँ पे देखो बैटरी अपन लगाते थे, रिमूवल बैटरी वो टोटली हट चुका है, उसको फिक्स कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक OBD स्कैनर मिलता है। लाइट देख रहे हो, लाइट यहाँ से बढ़िया जगमगा जाता है। यहाँ पे ये हटने से क्या हुआ है, अब जो बूट स्पेस है, जहाँ पहले 30 लीटर का था, अब हो चुका है 35 लीटर का, बढ़ चुका है स्पेस ज्यादा। एक बड़ा फुल फेस हेलमेट आ जाता है। और ये जो चार्जर देख रहे हो भाई साहब, जंबो चार्जर, ये जो चार्जर दिख रहे हो, ये है 750 वॉट का। इससे इस गाड़ी को चार्ज होने में 5 घंटे 30 मिनट समथिंग कुछ लगता है। और यहाँ पे चार्जिंग के भी बहुत सारे फंडे। सीधे आ जाते हैं अब इंस्ट्रूमेंटेशन में, स्टार्ट। तो ये है इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे आप देख पा रहे हो, ये है जॉयस्टिक। अरे यार ये बजता रहेगा जब तक है ना साइड स्टैंड लगा रहेगा, चलो कोई नहीं, ऑफ ही रहने देते। तो ये है इंटरफेस, एक नया UI है, टोटली नया UI है। अब देखो, अगर पार्क करना है तो यहाँ से स्लाइड करके पार्क कर सकते हो। ये आपका नोटिफिकेशन बार है, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें थे, इन्होंने फाइनली हिल होल्ड भी ऐड कर दिया है। और ये सुपर हिल होल्ड है। कैसा है वो सुपर हिल होल्ड है, मतलब आपने इसको ऑन कर दिया तो आपकी गाड़ी 10 मिनट तक पीछे नहीं जाएगी। और ये लाइट असिस्ट आपको पता ही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, और ये ब्राइटनेस का है। इसके अलावा मैं मेन्यू बताता हूँ, इसमें इनबिल्ट मैप भी है, ठीक है। मैप माई इंडिया है, ये मैं तो भी बता देता हूँ। ये देखो, ये रहा मैप, दिस इज़ द मैप, ये है मैप, बढ़िया सा। अब चलते हैं यहाँ पे मेनू पे। ये है मेन मेन्यू, जहाँ पे आपको मिल जाता है स्कूटर की डिटेल्स क्या है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आ चुका है फाइनली। इसको चेंज करना है तो रोड पे भी कर सकता हूँ, रेन में कर सकता हूँ, ट्रैक पे कर सकता हूँ। सुपर होल्ड मैंने एक्टिवेट करके रखा है, इसको मैं डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, ये ऑप्शनल है। अब चार्जिंग के 3 मोड है, नॉर्मल मोड है, स्मार्ट चार्जिंग है, चार्जिंग लिमिट है। नॉर्मल चार्जिंग जो चार्जिंग होती है, स्मार्ट चार्जिंग में ऐसा है कि जब ये जो चार्जिंग एक्टिवेट होगा, ये 5 से सुबह 5 के बीच में होगा। इसमें क्या है ना, 80% तक तो बढ़िया चार्ज होगा, और 80% के बाद बहुत स्लोली चार्ज होगा। और चार्जिंग लिमिट में क्या है कि अगर आपको अपनी बैटरी के लाइफ को बढ़ाए रखना है, चार्जिंग लिमिट को कर सकते हैं। इसमें प्लस पॉइंट क्या है मैं बता देता हूँ, इसमें आपकी गाड़ी
80% तक ही चार्ज होगी, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगी। 66% इसमें बैटरी बचा है। प्राइवेसी की बात करें तो देखो इनकॉग्निटो मोड भी है, डू नॉट डिस्टर्ब भी है, यानी कि आपको लोकेशन शेयरिंग नहीं करनी है तो वो भी कर सकते हैं। विजिट्स ये तो जैसे पहला था वैसे ही है। इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा तो देखोगे तो होम स्क्रीन से एक चीज़ हट जाती है, ये दिख रहा है यहाँ पे कुछ था तो वो हट गया। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ डिटेल आ जाते हैं। कंट्रोल्स में चलते हैं। कंट्रोल्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाता है। डिस्प्ले में आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और डे नाइट कर सकते हैं और ऑटो पे भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लाइट की जगह डार्क करना चाहूँ तो ये टोटल डार्क हो जाता है, अगर लाइट करना चाहो तो लाइट हो जाएगा। साउंड मेरे को चाहिए इंडिकेटर पे, नहीं चाहिए वो भी चीज़ बताता है। पार्क एसेस पे चाहिए नहीं चाहिए वो भी बताता है। लाइट में 2 फंक्शनैलिटी है। लाइट असिस्ट है, कितना मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए या मेरे को उससे कम चाहिए तो 5 मिनट वो भी कर सकता हूँ। वेलकम लाइट चाहिए या नहीं चाहिए वो भी मैं कर सकता हूँ। मतलब सारे फैसिलिटीज़ इन लोगों ने दे दिए। इसके अलावा यहाँ पर नीचे देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको देख रहे होगा। ये साइड स्टैंड का आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है ये ट्रैक्शन कंट्रोल का, और ये है आपका आई थिंक ये TPMS है। यस TPMS है, बट ये एज एन एसेसरीज है गाइस। ये अभी भी एसेसरीज है, पहले भी एसेसरीज है, बट हाँ आपको मिलता है TPMS इसमें। और अगर आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है कोई भी चीज़, लाइक अगर हम यहाँ पे होम पे चले गए और ये इमरजेंसी पे तो आप नंबर फीड कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से मोबाइल पे जो ऐप है उस पर आप अपलोड कर सकते हो, डायरेक्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको 4.5 और 5 किलोवाट बैटरी पैक में मिल जाएगा। लेकिन जो नॉन टच है उसमें ये जो मैप देख रहे हो ना, ये नहीं है। इसके जगह पे है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, और वहाँ पर टच स्क्रीन नहीं है, तो पूरा काम ये जॉयस्टिक के थ्रू ही हो जाएगा। और अभी भी ऐसा नहीं कि जॉयस्टिक के थ्रू कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो अगर मैं क्लिक करके रखता हूँ, सो गाइज ऐसा एक मेनू खुलता है। अब इसमें क्या है ना, जैसे इको प्लस और साथ में आपको सोनिक प्लस देखने को मिल रहा है ना, इसको हम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपने डीएक्टिवेट कर दिया तो ये ऑप्शन शो ही नहीं होता है। मैं दिखाता हूँ फिर से। राइट नाउ देखो तो सोनिक पे मैंने करके रखा है, अगर इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है, इसको भी कर दिया डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि लाइक अगर मैं वापस से बैक करता हूँ इसमें, ठीक है, तो बैक करता हूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे चेंज किया मैंने, राइट पे आ गया, चेंज किया एयर पे आ गया, और इसके बाद आता है सोनिक प्लस पे नहीं जाएगा क्योंकि सोनिक प्लस मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। तो उसको एक्टिवेट करूँगा तो ही एक्टिवेट होगा। इको प्लस और सोनिक प्लस ये एक्टिवेट पे ही चलेगा। तो एक और चीज़ तुम देखोगे 66% है, सोनिक मोड में 73 अभी भी चल सकता है किलोमीटर पे। भाई क्या लोगे। और इसके अलावा अगर बात करते हैं नॉर्मल जो एयर मोड है, जो पहले डैश मोड था उसकी जगह अब एयर मोड हो चुका है। इसके अलावा राइड मोड है जिसमें 95 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, और इसके अलावा आपको मिलती है इको में 117, और इको प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ पे तो तुम देखोगे रेंज 139 हो जाएगा 66% में। तो गाइस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बताना आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी है। ये तो फिलहाल मेरे पास है 5 किलोवाट बैटरी पैक, आप लोगों का क्या थॉट है जरूर कमेंट करके बताइए। कमेंट नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो को थोड़ी सी रीच बढ़ जाए, बस इतनी सी हेल्प है। और राइड रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में आएगा जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस सिंपल एनर्जी के साथ, और क्या ये वर्थ इट है लेना। बस ये कि थोड़ा सा जो शोरूम है ना वो अभी लिमिटेड ही है, बट एक समय के बाद कंपनी ने बोला है कि हाँ इसको और भी एक्सपांड करने वाले हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स भी आ चुके हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे और भी एक्सपांशन होगा। तो गाइस इतना ही था आज के वीडियो में। राइड रिव्यू के लिए वेट करिए, जल्द आएगा इसका राइड रिव्यू भी।